स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल का खास प्रोग्राम क्वालिटी एजुकेशन रतन ज्योति ग्रुप ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट एंड साइंस में आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में रतन ज्योति ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के सीईओ श्री मुकेश सबरवाल चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं जजमेंट प्रिंसिपल प्रोफेसर निमी अल्पना गोपाली द्वारा किया गया। इस प्रोग्राम में 4 ग्रुप बनाए गए थे। चारों ही ग्रुप ने सभी सवालों के सही जवाब देकर शानदार प्रदर्शन किया। पूरे प्रोग्राम में इंस्टीट्यूट के अन्य फैकल्टी, स्टाफ और कर्मचारी, साथ ही में शिक्षकगण जावेद यूसुफी, दिलीप नागर, विकास नरवरिया, सिग्या यादव और भावना रावत के साथ रतन ज्योति ग्रुप ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट में बीएससी नर्सिंग के सभी छात्र छात्राएं उपस्थित हुए। नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज़ चैनल का खास कार्यक्रम क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन में हम चर्चा करते हैं उस क्वालिटी के ऊपर, उस एजुकेशन के ऊपर जैसे पढ़कर बच्चे कहीं ना कहीं अपने करियर को रेडी करते हैं। और इसी तारतम्य में आज हम मौजूद हैं रतन ज्योति ग्रुप ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस एंड साइंस में, जहां हमने आप देख सकते हैं कि ग्रुप ए, ग्रुप ई, ग्रुप डी, ग्रुप सी 4 ग्रुप बनाए हैं। इनसे हम जाने कुछ सवाल नर्सिंग के बारे में, नर्सिंग के क्राइटेरिया के बारे में, नर्सिंग की जर्नी कौन है इसके बारे में, और आगे जाके भविष्य में ये नर्सिंग के फील्ड में अपने आप के करियर को कैसे ये स्थापित कर सकते हैं, क्या इसका ये चाहते हैं। साथ में आप पीछे देख सकते हैं हमारे पीछे एक ऑडियंस भी है। ये ऑडियंस इन्हीं में से टीम से जनरेट की हुई है। कुछ बच्चे हैं, कुछ फैकल्टीज़ हैं, कुछ स्टाफ हैं। तो पहला जो सवाल है, आप चारों ग्रुप रेडी हैं? हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के। चारों ग्रुप रेडी हैं जवाब देने के लिए? ऑडियंस रेडी है इनके जवाब सुनने के लिए? आवाज़ नहीं आ रही है, एक बार जोर से। चलिए, जो पहले हाथ उठाएगा उसको पहले मौका मिलेगा, सेकंड ग्रुप को दूसरा मौका मिलेगा अगर पहले का जवाब गलत है। किसने पहले हाथ उठाया? ऑडियंस, किसने पहले हाथ उठाया? ग्रुप ए। चलिए बताइए, नर्सिंग का फुल फॉर्म क्या है? नॉवेलिटी, अंडरस्टैंडिंग, सिंप्लिसिटी और NURS। ग्रुप बी, नर्सिंग का फुल फॉर्म क्या है? So the full form of nurse is nobility, usefulness, responsible, और S is simplicity और सर E से efficient। हम जज मैडम से पूछेंगे, मैडम जवाब सही है? थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, ऑडियंस को भी सुनाई दे और हमारे जो जज हैं, गेस्ट हैं, उनको भी सुनाई दे। सर नोबिलिटी, यूजफुलनेस, R से रिस्पॉन्सिबिलिटी, R से सिंप्लिसिटी, E से इफिशिएंसी। मैडम और कोई? नर्सिंग का फुल फॉर्म क्या है? अगर A, B, C, D ग्रुप जवाब नहीं दे पाते तो हम सीधे ऑडियंस के पास चले जाएंगे। जी बताएं, खड़े हो जाइए। नर्सिंग का फुल फॉर्म क्या है? नॉबिलिटी, यूजफुल, रिस्पॉन्सिबल, सिंपैथी, इफेक्टिवनेस। मैडम जवाब सही है? ऑडियंस में कौन जवाब दे पाएगा? फैकल्टी आ जाएं आपके पास। नर्सिंग का फुल फॉर्म क्या है? बता दूं? हाँ सर, आप ही बता दें। नोबिलिटी, नॉलेज, यूजफुलनेस, अंडरस्टैंड, सिंपलिसिटी, सिंपैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफेक्टिवनेस। देखिए, पहले सवाल में लगभग 3 ग्रुप ने हाथ उठाए थे, तीनों में से कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। तो पहला जो गिफ्ट का चांस है वो आपकी फैकल्टी को चला गया। आई एम सॉरी। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। नर्स में कौन कौन से गुण होने चाहिए? सिर्फ 2 ही ग्रुप को पता है? 3 इधर। चलिए, पहला हाथ किसने उठाया? जोर से, हमारे जज तक सुनाई दे, हमारे ऑडियंस तक सुनाई दे। सर एक तो नर्स ऑनेस्ट होनी चाहिए, जो भी सर वहाँ रिसोर्सेज हो उनका यूज़ करना आना चाहिए, और सर पंक्चुअल होना चाहिए, उसे टाइम का महत्व हो और पता हो, और सर ऑनेस्ट होनी चाहिए, और सर उससे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। सेकंड बताइए, नर्स में क्या क्या गुण होने चाहिए? कम्युनिकेबल, लीडर, एडवोकेट, मैनेजर, केस मैनेजर, रिहेबिलिटेशन, यही है सर। आपसे लेंगे, नर्स में क्या क्या गुण होने चाहिए? हाथ उठाया था ना आपने, बताएं। केयर गिवन होना चाहिए, और टीचिंग होनी चाहिए, ऑनेस्टली होना चाहिए, काउंसलर होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए। मैडम जवाब नोट कर लेंगे। तीसरा मेरा सवाल है, नर्स की जननी के बारे में आप क्या जानते हैं?
ग्रुप बी बार बार सबसे पहले हाथ उठा रहे हैं, बात क्या है? पढ़ के आए हैं क्या? ये सवाल चुरा लिए थे? चलिए बताइए, नर्स की जर्नी के बारे में क्या जानते हैं? सर फादर ऑफ नर्सिंग सर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बोला जाता है, और जिनका जन्म सर 1820 में हुआ था, 12 मई, जिस दिन हम उसे सेलिब्रेट भी करते हैं नर्सिंग डे। और सर उनकी डेथ सर 1910 में हुई थी, 13 अगस्त को। और सर उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो सोल्जर्स थे उनकी काफ़ी मदद भी करी। वो एक ऐसा दौर था जिस समय की सर कोई भी मेडिसिन नहीं होती थी, उतना हम एडवांस नहीं थे, लेकिन उनका बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने ना धर्म जाति पक्षपात किए बिना उन्होंने सर सबकी हेल्प करी, मदद करी। हमें ये बताएं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन से सन में, कौन से युद्ध में, कब से कब तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी? बिल्कुल, चलिए आते हैं, बिल्कुल खड़े हो जाइए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। बताएं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कौन से युद्ध में, कौन से सन में अपनी सेवाएं दी थी, कब से कब तक? सर क्रेनियर वॉर हुआ था। जोर से बोलिए। क्रेनियर वॉर हुआ था 16 अक्टूबर 1853 से 30 मार्च 1856 तक। इसमें 2 साल 5 महीने 2 वीक युद्ध चला था, और रसिया और ओटोनोमन के बीच। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कब से कब तक अपनी सेवाएं दी थी और क्या क्या सेवाएं दी थी? सेवाएं तो सर 16 अक्टूबर से जो युद्ध हुआ था उसी के बीच में दी थी। और क्या क्या सेवाएं? दूसरा कोई ग्रुप, ऑडियंस, किसी को जानकारी है? जी बताएं, ग्रुप ए। सर 1853 में जो क्रीमियम, जोर से बोलिएगा। 1853 में क्रीमियम वॉर हुआ था, जो कि रसिया और ओटमान में हुआ था। तो ना उस टाइम ना मतलब लैंप होता था, तो नाइटिंगेल अपनी नाइट के टाइम पर लैंप लेकर के अपनी पेशेंट को देखती थी। उस टाइम ना कोई इलेक्ट्रॉनिक कुछ चीज़ें होती थी, तो बस उसी टाइम उसने ये क्रीमियम वॉर 3 साल तक चला था, और 3 साल तक उन्होंने ऐसे सेवाएं दी और उनको ठीक। चलिए, मेरा अगला सवाल जो है वो थोड़ा सा अजीब है, लेकिन जीके का एक सबसे बड़ा सवाल है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कौन सा राष्ट्रीय अवार्ड है जो सिर्फ नर्सिंग प्रोफेशन को दिया जाता है? पहले हम जाएंगे ग्रुप सी के पास, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हाथ उठाया, फिर जाएंगे ग्रुप बी के पास, फिर जाएंगे ग्रुप डी के पास, और फिर जाएंगे हम ग्रुप ए के पास। बताएं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया जाता है प्रतिवर्ष। ग्रुप बी, जवाब हाथ उठाया था ना आपने, बताइए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही दिया जाता है और हर वर्ष दिया जाता है ये। राष्ट्रीय अवार्ड है ये, पक्का? हाँ सर। चलिए बताएं, ग्रुप ए किसने हाथ उठाया था आपने, बताइए। नाइटिंगेल अवार्ड दिया जाता है। सभी को पता है, आपको ही पता है? चलिए, एक सवाल और है। नर्सिंग का जो क्षेत्र है, एक नर्स कहाँ कहाँ पर अपना करियर बना सकती है, कहाँ कहाँ पर जॉब कर सकती है? किसने सबसे पहले हाथ उठाया? ग्रुप सी। चलिए बताएं, एक नर्स अपना करियर कहाँ कहाँ बना सकती है? सर सबसे पहले तो सर जोर से। हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं। उसके बाद सर कॉलेजों में 50% बोलते हैं जो पढ़ाई मतलब टीचिंग फैकल्टी के रूप में जाते हैं। और उसके बाद सर आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस में भी सर नर्स जाते हैं। उसके बाद रेलवे में भी सर नर्सिंग स्टाफ की जगह आती हैं। और उसके बाद एम्स, जो आजकल वो तो हॉस्पिटल में ही आ गया। हाँ, वो हॉस्पिटल में आ गया। और सर उसके बाद सर गांव में भी है, कम्युनिटी सुई। ग्रुप बी, नर्सिंग का क्राइटेरिया क्या है? एक नर्स अपना करियर कहाँ कहाँ बना सकती है? एक नर्स न केवल एक हॉस्पिटल में वर्क तक सीमित है, बल्कि वो हर जगह, जैसे कि किसी को सर घर पे सेवा चाहिए, वो वहाँ भी सर काम करती है। उसके अलावा सर कोई भी नर्सिंग होम हो गया, कोई भी हम जिस भी सेक्टर में जाते हैं वहाँ एक ह्यूमन इंसान काम कर रहा होता है और वो बीमार भी पड़ता है। तो किसी भी सेक्टर में, वो आर्मी हो गया, आर्म फोर्सेस, पुलिस, जहाँ भी होता है, हर जगह नर्स का बहुत बड़ा रोल है सर। पुलिसिंग में नर्सिंग का क्या रोल है? पुलिसिंग में सर जो सर वो जैसे कि सर मैंने बताया कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उन्होंने सोल्जर्स की मदद करी थी। वैसे सर जो पुलिस फोर्स है सर, उन्हें भी सर इंजरीज, डैमेज होने का वो रहता है। तो सर वहाँ भी नर्स एक अपना कार्य करती है ना, उन्हें भी एज अ नर्सिंग जो भी स्टाफ होता है उसके रूप में स्थगित किया जाता है सर। चलिए, मेरा एक लास्ट सेकंड सवाल है। नर्सिंग में वो 4 कौन कौन से पी हैं जिनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नर्सिंग में माना जाता है?
4P के बारे में बताएं। नर्सिंग के 4P ग्रुप हैं, 4 कंस्टिट्यूएंट्स हमने बनाए हुए थे, चारों में कंपटीशन हुआ था, गेस्ट हमारी थी, फैकल्टीज़ उनके साथ में बैठे हुए थे। अब बारी है रिजल्ट की। आदरणीय प्रिंसिपल मैडम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि रिजल्ट्स वो जो है सबके सामने रख दें, ताकि जो हमारे ग्रुप की जो बीपी लो हो रहे हैं, बीपी हाई हो रहे हैं, धक-धक हो रही है, वो क्लियर हो और हमारे जो ऑडियंस है उनको पता चल सके कि भाई कौन से ग्रुप ने सबसे ज़्यादा गिफ्ट जो है पाए हैं। मैडम, सबसे पहला जो सवाल था मेरा वो ये था कि नर्सिंग का फुल फॉर्म क्या है, इसमें कौन से ग्रुप ने बाजी मारी है? फॉर्म है उसमें एक जो यू स्टैंड फॉर अंडरस्टैंडिंग है, जिसको ग्रुप ए ने ही जवाब दिया था लास्ट में, अदरवाइज़ बी और सी के भी आंसर पूरे थे, तो ये तीनों ग्रुप में डिवाइड हो गया ये आंसर। सो ये तीनों ही सही थे, तीनों ग्रुप। तो हम आदरणीय गेस्ट मुकेश सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि तीनों ग्रुप को उनके गिफ्ट जो है सर्कुलेट किए जाएं। तीनों ग्रुप आ जाएंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ए सबसे बढ़िया जवाब दिया है, नर्सिंग का फुल फॉर्म क्या है? ग्रुप बी आ जाइए। ग्रुप सी, एक नर्स की क्वालिटीज़ होती हैं ऑनेस्टी, एक नर्स की क्वालिटी होती है उसका वर्क केयर, और क्वालिटी होती है उसकी कम्युनिकेशन स्किल, उसकी क्वालिटी होती है अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर लिसनर, और ये सारी क्वालिटीज़। लेकिन आप लोग चारों ग्रुप ने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक क्वालिटी दोनों को मिक्स करके आपने आंसर दिया था। तो माफ़ी चाहते हैं किसी भी ग्रुप को इस बार दूसरे सवाल का जवाब देने में जो है प्रॉब्लम हुई, तो गिफ्ट तो नहीं मिलेगा, सॉरी। तीसरा सवाल था हमारा, नर्सिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? मैडम, इसका जवाब क्या है और कौन से ग्रुप ने बाजी मारी है? ये जवाब ग्रुप बी ने दिया था, सुषमा ने, कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ हुआ था और उसकी मृत्यु कब हुई थी। उसके बाद भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी उनकी एजुकेशन के बारे में और डिटेल करना था, जो नहीं हुआ। लेकिन ये जो प्राइज़ जाता है वो ग्रुप सेकंड को, बी। तो ग्रुप बी फिर से आ जाएंगे, अपना गिफ्ट जो है आदरणीय मुकेश सर से ले लेंगे। ग्रुप बी आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए, आपका ही अधिकार है। हाँ। मैडम, तीसरा और चौथा मेरा जो सवाल था, किसका जवाब सही था? कौन से ग्रुप ने इस बार बाजी मारी इस सवाल पे? इस सवाल पे ग्रुप डी, सूरज ने जो आंसर दिया था, जो ईयर था उसके बारे में उसने पूरा डिस्क्राइब किया था। चलिए भैया, इस बार ग्रुप डी की भी बारी आ गई, जोरदार तालियां। ग्रुप डी आ जाइए, आप आदरणीय मुकेश सर से अपना गिफ्ट लीजिए। उधर से ही आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। के लिए कौन सा राष्ट्रीय अवार्ड दिया जाता है? ये सही जवाब किसने दिया था सबसे पहले? सबसे पहले सी ने। ग्रुप सी के लिए बहुत जोरदार तालियां। आ जाइए, बिल्कुल। एक बड़ा सवाल है, जब हम नर्सिंग अपने करियर को कहाँ तक ले जा सकती है, कौन सी वो इंडस्ट्री है जहाँ पे अपना वो एप्लीकेशन दे सकती है, जहाँ वो अपने करियर को रेडी कर सकती है, जहाँ पे वो अपने करियर को स्थापित कर सकती है। मैडम, इस सवाल का जवाब किस ग्रुप ने सही दिया सबसे पहले? फिर से सवाल ले लें सबसे? हाँ, फिर से ले सकते हैं। चलिए, इस सवाल पे लगभग कंपटीशन सबका चारों का बराबर रहा है, तो सवाल हम फिर से ले रहे हैं और जिसका पहले हाथ उठेगा मौका सिर्फ उनको ही मिलेगा। ए, बी, सी, डी 4 ग्रुप हैं, ऑडियंस तैयार रहेंगे, कोई चीटिंग नहीं होगी। सवाल फिर से है मेरा, नर्सिंग का क्षेत्र कहाँ तक विकसित है? एक सवाल पूरा नहीं हुआ है, ये चीटिंग है। एक नर्स
नर्सिंग का क्षेत्र कहाँ तक विकसित है और एक नर्स जो है अपने करियर को कहाँ स्थापित कर सकती है? ऑडियंस बताइए, सबसे पहले किसने उठाया हाथ? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप डी, ग्रुप सी? ग्रुप सी का नाम पहले आ रहा है। बताइए, जल्दी बताइए, टाइम नहीं है, जल्दी बताइए। नर्सिंग का क्षेत्र कहाँ तक विकसित है? एक नर्स अपने करियर को कहाँ स्थापित कर सकती है? जैसे कि सर सबसे पहले सर हॉस्पिटल में ही सर कार्य होता है, उसके बाद सर इसमें नर्सिंग में ना सर टीचिंग के लिए भी बराबर अपॉर्चुनिटी रहती है, तो कॉलेजों में सर फैकल्टी के रूप में टीचर भी बन सकते हैं सर। और उसके बाद अब उस पर डिफेंस में भी सर सब में सर इनको अच्छी पोस्ट मिलती है सर नर्सिंग को। और उसके बाद सर अब गाँव एरिया में सर रूरल एरिया में जैसे कि CHO की पोस्ट मिलती है नर्सिंग को, नर्सिंग स्टाफ को। और उसके बाद भी सर बहुत सी अपॉर्चुनिटी हैं सर। और सबसे सही तो सर इसमें एक करियर को ना देखते हुए सर ऐसे भी है सर दया भावना के प्रति, ऐसे सर किसी का कोई भी एक्सीडेंट हो जाए उसकी मदद कर दे तो दया भी दया अपने अंदर से सर अच्छा। कि मेरा सवाल ये है कि नर्सिंग का क्षेत्र कहाँ तक विकसित है, हम कि एक नर्स अपने करियर को कहाँ स्थापित कर सकती है? सर बता दो सर, यही सर इतना ही है। ग्रुप ए जॉब अपॉर्चुनिटी बताइए। सर एक नर्स एज अ स्टाफ नर्स काम कर सकती है, एज अ ट्यूटर काम कर सकती है, रिहैबिलिटेशन सेंटर में काम कर सकती है, होम केयर सेंटर में काम कर सकती है। और जैसे भी कोई सर आपदा आती है तो वहाँ पे जो एक वो सेंटर होते हैं वहाँ पे नर्स काम कर सकती है। एक जैसे फ्लोरेंस एक शेल्टर बना दिए जाते हैं, जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा, हाँ वैसा काम कर सकती है। और एक एज अ ट्यूटर काम कर सकती है, डिफेंस में जा सकती है। और वो आगे पढ़ाई करेगी तो वो इंटरनेशनल भी जॉब कर सकती है। मैडम जवाब सही है। इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि नर्सिंग जो है बहुत ही बृहद एरिया हो गया है, यानी बहुत बड़ा एरिया हो चुका है आज। और ना केवल पेशेंट केयर है, ना केवल हॉस्पिटल में जॉब है, क्लिनिक्स में जॉब है, उसके साथ साथ आप डिफेंस में भी जा सकते हैं, आप उसके साथ एजुकेशन सेक्टर को भी ले सकते हैं। इवन दो आज नर्सेस रिसर्च में भी उतना ही पार्टिसिपेशन ले रही हैं जितना अदर फील्ड वाले लेते हैं। तो नर्सिंग का क्षेत्र बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। लोगों की दृष्टि अभी तक सिर्फ इसी पर टिकी है कि एक नर्स का काम सिर्फ इंजेक्शन लगाना और दवाई देना है। लेकिन आज इतना एजुकेशन बढ़ चुका है कि जो हमारी नर्सेस हैं वो भारत की नर्सेस विदेशों में भी हैं, वहाँ कार्य कर रही हैं और रिसर्च पे भी काम कर रही हैं। सो ये जो एरिया है वो बहुत बड़ा है और आगे भी ये डेवलप होते जाएगा। रतन ज्योति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बच्चों ने काफ़ी अच्छे जवाब दिए। सवाल सरल थे, कुछ सवाल बहुत ज़्यादा टाइट थे जिनके लिए हमें दोबारा पार्टिसिपेंट्स को कंपटीशन कराना पड़ा। लेकिन एक चीज़ तो है, जहाँ मध्य प्रदेश में एक भौकाल मचा हुआ है नर्सिंग कॉलेज को लेकर, वहीं रतन ज्योति ग्रुप ऑफ नर्सिंग कॉलेज में आज भी फैकल्टी लगातार पढ़ाई कर रही है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मैनेजमेंट जो है लगातार इनके करियर को लेकर सीरियस है। हर प्रकार से यथासंभव प्रयास किया जा रहा है कि इनके करियर को लेकर कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। आइए हम जानेंगे हमारे जो चीफ गेस्ट हैं मुकेश सर से कि आने वाली प्लानिंग रतन ज्योति ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की या यूँ के रतन ज्योति ग्रुप ऑफ एजुकेशंस की क्या हैं, और इसके साथ ही हम इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। सर एक छोटा सा सर हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि भविष्य के लिए रतन ज्योति ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल साथ ही रतन ज्योति ग्रुप ऑफ एजुकेशन के बारे में थोड़ा कुछ ब्रीफ करेंगे। तो रतन ज्योति ग्रुप ऑफ एजुकेशन वाइडली एक्सपैंड करने जा रहा है। हम नर्सिंग में GNM, MSc नर्सिंग, आगे लॉ कॉलेज और भी टीचिंग से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एक्सपैंड करने जाएंगे। हमारे नए जो प्लान है नया इंस्टीट्यूट बनाने का, वो काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट बनने वाला है। वहाँ पे ये सारे जितने भी एजुकेशन रिलेटेड है, जैसे हॉस्पिटल में सारे हमारे पास वर्टिकल है, वैसे ही एजुकेशन में भी सब वर्टिकल में रतन ज्योति ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल जाने वाला है। थैंक यू सो मच मुकेश सर। मैं आपकी अनुमति चाहूँगा इस प्रोग्राम के समापन की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।